अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर को लेकर के आए हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इस चैप्टर का नाम है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इससे पहले भी हम कुछ चैप्टर को कवर कर चुके हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और हाइट एंड डिस्टेंस। इसका हम सारा का सारा टाइप सीक्वेंस वाइज में पढ़ा है और सारा का सारा सभी चैप्टर में हम किसी प्रकार का फॉर्मूला का यूज नहीं किए, सभी को हम रेशियो मेथड के तहत बनाए हैं और इस चैप्टर को भी हम रेशियो मेथड के तहत ही बनाएंगे, कंपेयर करके बनाएंगे। अगर इस चैप्टर को बढ़िया से आपको समझना हो कि इसमें हम रेशियो मेथड को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं तो हम हमारे वीडियो के साथ बने रहें। जैसे कि इस चैप्टर में हम एक क्वेश्चन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने में। अगर ये क्वेश्चन आपसे 30 सेकंड में बन जाता है तो हमारा वीडियो को आप छोड़ सकते हैं, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है हमको बोल रहा बताने के लिए। इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड के तहत सोल्व करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड के तहत किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के ऊपर में 10 से 15 मिनट का थ्योरी क्लास लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आप देखिएगा कि 30 सेकंड के अंदर ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इस चैप्टर में रेशियो मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो रेशियो मेथड को अप्लाई करने से पहले इन तीनों के बीच में हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा, मतलब संबंध। किसके किसके बीच में संबंध? टाइम और डिस्टेंस के बीच में क्या संबंध होता है, टाइम और स्पीड के बीच में क्या संबंध होता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या संबंध होता है। अगर आप इस रिलेशन को निकाल पाइएगा तभी जाकर के आप रेशियो यहाँ पे लगा पाइएगा, नहीं तो रेशियो आपसे नहीं लगेगा। तो हम पहले देखते हैं कि इसको हम रेशियो में किस प्रकार से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके बीच में हम रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन देखते हैं हम डिस्टेंस और स्पीड के बीच में रिलेशन देखेंगे बहुत ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक व्यक्ति यहां से चलना, पॉइंट ए से चलना शुरू किया और बी पे पहुंचता है। तो जब वो चल रहा होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड भी तो होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है। अच्छा, ये जा रहा होगा तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होगा। तो इसके पास कुछ स्पीड है और ये जा रहा होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होगा। अब एक बात सोच करके देखिए कि अगर इसका स्पीड ज्यादा होगा तो डिस्टेंस का क्या होगा। अगर ज्यादा स्पीड रहेगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा और अगर स्पीड कम रहेगा तो डिस्टेंस भी कम कवर करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो समानुपाती का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा दें तो डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्पीड को बढ़ाने से डिस्टेंस हमारा बढ़ गया, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा स्पीड होगा उतने ही ज्यादा डिस्टेंस को हम ट्रेवल कर पाएंगे। इसको हम रेशियो में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे ये दिखना जरूरी है। आइए देखते हैं कि इसको हम रेशियो में कैसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है ये यहां से पहले गया 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से। उसके बाद में फर्स्ट कंडीशन में ये जा रहा है, इसका स्पीड, फर्स्ट कंडीशन में इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कंडीशन में ये क्या करता है, कोई दूसरा व्यक्ति या फिर यही व्यक्ति है ना 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है। तो सेकेंड कंडीशन में मान लेते हैं ये गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास स्पीड दिया हुआ है और स्पीड से हमको पहुंचना है डिस्टेंस में। तो स्पीड से डिस्टेंस में कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास एक रिलेशन है कि अगर स्पीड ज्यादा हो तो डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस में पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर यहां पर हम डिस्टेंस लिखें तो डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात कर लें तो डिस्टेंस भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए डिस्टेंस भी इसका 60 होगा, इसका कितना होगा, 40 होगा। ये डिस्टेंस का रेशियो है। आप चाहे तो इस डिस्टेंस को काट सकते हैं क्योंकि हम रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 2 बार में गया और ये 3 बार में गया। इसका मतलब अगर हमारे पास पूछे कि अब डिस्टेंस का रेशियो क्या आया तो इसका डिस्टेंस का रेशियो आ गया 3 और इसका डिस्टेंस का रेशियो आ गया 2। हमारे पास स्पीड का रियल वैल्यू दिया गया था। स्पीड का रियल वैल्यू से हम क्या निकाल लिए, हम डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिए। अब अगर हमारे पास डिस्टेंस पता हो गया, अब हम यहां से टाइम निकालना चाहते हैं।
यहाँ से हम टाइम निकालना चाहते हैं, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड बाय डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रियल वैल्यू दिया हुआ था किसका? स्पीड का, और उसके सहायता से हम क्या निकाल लिए? डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिए। उसके बाद में टाइम का भी हम रेशियो निकाल लिए, ये भी रेशियो में ही आया है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी हमारे पास आ गया, टाइम का रेशियो भी हमारे पास आ गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ हो, अच्छा कल दिन अगर यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा और हमसे स्पीड पूछ लेगा, तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रेशियो उसका सेम ही होगा। जैसे यहाँ पर स्पीड दिया हुआ था रियल में, और हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पर भी कितना लिखे? 60। यहाँ 40 है तो यहाँ पर भी कितना लिखे? 40। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ हो तो दोनों का अगर हमको रेशियो में कन्वर्ट करना हो, तो जो हमारे पास स्पीड का रेशियो होता है वही हमारे पास डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। आइए अब देखते हैं कि हमारे पास टाइम का रिलेशन स्पीड के साथ में क्या है। अब हम देखेंगे कि टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। जैसे अगर हम यहाँ पे ये बात कर लें कि यहां से एक पर्सन पॉइंट ए से चलना शुरू किया और बी तक गया। ये पर्सन यहां से ऐसे करके दौड़ना ये शुरू कर रहा है, ये पर्सन यहां से चलना शुरू किया। अब मान लेते हैं कि ये चल रहा होगा तो इसके पास स्पीड होगा, और यहां से यहां तक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको कुछ ना कुछ समय भी लगेगा। आप ये सोच करके देखिए कि अगर ये इसका स्पीड ज्यादा हो तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास स्पीड ज्यादा हो तो टाइम कम लगेगा, और अगर हमारे पास स्पीड कम हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि स्पीड ज्यादा हो तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो रिश्ता है वो उल्टा है। एक कम हो रहा था, एक ज्यादा हो रहा, और एक ज्यादा हो रहा तो एक कम हो रहा। इसको लिखते हैं कैसे मैथ की भाषा में? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि स्पीड जो है वो हमारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? टाइम का। इसका मतलब अगर टाइम ज्यादा रहेगा तो स्पीड कम होगा, और अगर टाइम कम रहेगा तो स्पीड ज्यादा होगा। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसको हम रेशियो में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशियो में किस प्रकार से बदल सकते हैं, आइए देखते हैं, और फिर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को भी शुरू करेंगे। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड का रेशियो दिया गया है, ये मान लेते हैं स्पीड हम लिखें, ये हमारे पास स्पीड है। मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में जो स्पीड है वो हमारे पास है 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड कंडीशन में एक और स्पीड को हम ले लिए, मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास दो स्पीड है। मान लेते हैं कि यहाँ पर दो तरह का पर्सन चलना शुरू किया। पहला पर्सन जा रहा है 60 के स्पीड से, दूसरा पर्सन जा रहा है 80 के स्पीड से। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ही रियल वैल्यू दिया गया वो स्पीड का। इससे हम टाइम निकालेंगे, फिर डिस्टेंस भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अब अगर यहां से हमको टाइम निकालना हो, स्पीड दिया हुआ हो और हमको टाइम निकालना हो, तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। इसलिए इसको भी आप उलट करके लिख लीजिए। इसको आप यहां पे लिखिए और इसको आप यहां पे लिखिए। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो ये से ये कटा, इसको काटेंगे तो 4 बार में, इसको काटेंगे तो 3 बार में। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो 4 रेशियो कितना आ गया? 3। हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया 4:3। तो देखिए हमारे पास स्पीड था और हम किस में कन्वर्ट कर लिए? टाइम में। अब हम यहां से डिस्टेंस का भी रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का रेशियो हम किस प्रकार से निकालेंगे? आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर हम यहां से डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस इक्वल टू हम देखें यहां से तो कितना हो जाएगा? अगर यहां पर हम देख लें तो ये हमारा वैल्यू हो गया 240, और फिर यहां पर हम बात कर लें तो ये भी कितना हो जाएगा? 240। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? ये हमारे पास स्पीड है और ये हमारे पास टाइम है। तो डिस्टेंस बराबर होता है क्या? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ऐसा करने से हमारे पास ये फायदा पहुंचेगा कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में रियल वैल्यू दिया हुआ रहेगा उससे हम कंपेयर करेंगे, और जिसको भी निकालना रहेगा मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। क्योंकि रेशियो मेथड में क्या होता है कि
तुलना किया जाता है। तुलना किसमें किया जाता है? सेम चीजों में तुलना किया जाता है, और जिसको निकालना रहता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि अभी हम आपके सामने एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि रेशियो मेथड को हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो हमारा ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जो आपके सामने हम क्वेश्चन को पढ़े थे, उस क्वेश्चन को हम कैसे करके हल करते हैं रेशियो मेथड के द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि एक रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं कि यहां से एक रेलगाड़ी जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, और ये कितना सा जा रही है? 40 किलोमीटर प्रति आवर से जा रही है। और जब ये 40 किलोमीटर प्रति आवर से जाती है तो अपना गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। लेकिन इसी क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जब ये 35 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, अगर ये 35 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चला तो अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच गया। लेकिन अगर उसका चाल कम हो, 35 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो क्वेश्चन के अनुसार से 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, हमारे पास में रियल में किसका वैल्यू दिया गया? स्पीड का दिया गया। यहाँ पर स्पीड, पहला स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरा स्पीड कितना है? 35 किलोमीटर प्रति आवर। तो अगर हम यहाँ पर ये लिख लें, ये S1 है और ये क्या है? S2 है। और हमारे पास ये दिया गया स्पीड कितना है? 40 और कितना है? 35। अब हम स्पीड से टाइम निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रियल वैल्यू दिया गया है वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। क्वेश्चन में बोला है कि 15 मिनट जो है वो देरी से पहुंचता है। इसका मतलब रियल वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास टाइम है, इसलिए हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे टाइम में। तो अभी बताया था कि स्पीड को टाइम में कैसे करके कन्वर्ट किया जाता है। तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो तो उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे? 35 को यहाँ पे लिखेंगे और 40 को यहाँ पे लिखेंगे, और हम इसका रेशियो निकालेंगे, फिर इसको काटेंगे। अगर हम इसको काटते हैं तो काट लीजिए 5 का पहाड़ा से, तो हमारे पास जो टाइम का रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 7:8। अब देखिए हमारे पास स्पीड है और टाइम है, स्पीड है और टाइम है। हम इसको मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, डिस्टेंस ही पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो ये जो डिस्टेंस जो हमारा है वो कितना हो गया? ये 280 हो गया, और यहां पर भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 280 होगा। अब यहां पर आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ये जो डिस्टेंस निकला है, लेकिन ये डिस्टेंस रियल नहीं है, ये रेशियो के अनुसार से डिस्टेंस निकला है, ये रियल डिस्टेंस का वैल्यू नहीं है। हमको रियल डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो के अनुसार से जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेशियो के अनुसार से कितना आ गया? 280 किलोमीटर। लेकिन आपको हम ये बता दें, ये रेशियो के अनुसार से डिस्टेंस निकला है, इसलिए ये डिस्टेंस ना हमारा रियल डिस्टेंस नहीं है, इसको हम रियल डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो रियल डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेशियो मेथड के द्वारा। अब देखिए हमारे पास क्या दिया गया? 15 मिनट देरी, ये हमारा रियल वैल्यू है, टाइम है, और टाइम हमारा रेशियो में नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में था। अच्छा, यहां पर सभी बात कर रहा आवर में और आवर में, तो ये तो हमारा 15 मिनट है, इसलिए इसको भी हम आवर में चेंज कर लेंगे। तो हम बाय कितना कर लेंगे? 60। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या है? टाइम है, लेकिन जहां पर लिखा हुआ देरी लिखा हुआ हो चाहे पहले लिखा हुआ हो उसको बोलते हैं अंतर। इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा है 15 मिनट देरी लिखा है, इसका मतलब ये समय का अंतर है। 15 मिनट देरी हो चाहे पहले हो, किसी भी चीज के आगे अगर पहले चाहे देरी लिखा हुआ हो, इसका मतलब आप ये समझ जाइए वो अंतर है। और चूंकि यहाँ पर अंतर किसका है? समय का अंतर है। अब हमको ये पता चल गया कि ये समय का अंतर है। समय का अंतर का तुलना हम किससे करेंगे? समय के अंतर से। आपको रेशियो मेथड में ये समझना पड़ेगा, इससे पहले कि हम वीडियो में बताएं। तो आप यहाँ देखिए ये समय का अंतर है, तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से। हमारे पास रेशियो के अनुसार से समय का अंतर कितना है? यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर समय का अंतर कितना हो गया? 1 का हो गया। अब बोलिए ये भी समय का अंतर
और ये भी समय का अंतर, तो समय के अंतर का तुलना समय का अंतर से करनी है। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि जिसे भी निकालना उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमको क्या बोला था निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है कितना 280, इसलिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 280 से। अब कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा 280। इसको काटते हैं, ये 4 बार में और ये कितना बार में, 7 बार में, तो आ गया कितना 70 किलोमीटर। तो आप ये देख सकते हैं है ना कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लिए हैं, और बहुत आसानी से रेशियो मेथड के द्वारा आप इसको बहुत कम समय में बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक यात्री 8 घंटे तक यात्रा करता है, वह अपने यात्रा का प्रथम आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो बताइए कि कुल दूरी कितनी है। मतलब अगर यहां से हम बात कर लें कि एक व्यक्ति यहां से यहां तक इसको जाना है, ये ए है और ये क्या है, बी है, और वो जो आधा दूरी जो वो तय करता है वो कितना, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है आधी दूरी, और शेष आधी दूरी जो है वो जो तय कर रहा है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और पूरा यहां से यहां तक उसको जाने में जो समय लगा, जो टोटल टाइम लगा, वो टाइम का वैल्यू दिया गया है 8 आवर्स। तो हमको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो यहां से यहां तक मान लेते हैं कि इसको हम बोल दिए S1 और इसको हम बोल दिए S2। तो यहां से यहां तक जो जा रहा है वो कितना दूरी से जा रहा है, 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं S1 और यहाँ पे लिख लेते हैं S2। और अगर हम स्पीड देखें तो यहाँ पर कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर रियल वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, रियल वैल्यू हमारा टाइम है। तो आप ये कोशिश करें कि हम टाइम का रेशियो निकालें। हमारे पास में एक और रियल वैल्यू दिया गया, क्या, स्पीड दिया गया, ये स्पीड का रियल वैल्यू है। तो स्पीड से हमको टाइम में पहुंचना है। तो आप ये बताइए कि स्पीड से टाइम में हमको पहुंचना है, तो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो अगर हम यहां से देखें तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 25। रेशियो निकाल रहे हैं तो इसको काट देते हैं, ये 3 बार में और ये 5 बार में। अब देखिए अगर हमारे पास यहां अगर हम ये पूछ लें कि टाइम का वैल्यू हमारे पास हुआ कितना 3, इस कंडीशन में यहां पर टाइम का वैल्यू 3 है और यहां पर कितना है 5 है। आप चाहे तो इसको अच्छी प्रकार से लिख भी सकते हैं, चलिए हम आपके लिए लिख देते हैं 3 और कितना हो गया 5। अब हम यहां पे निकालते हैं डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस में क्या होगा, हमारे पास स्पीड है 25 का और हमारे पास टाइम का जो रेशियो है वो 3 है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर स्पीड इंटू हम टाइम करेंगे तो कितना हो गया 75। और फिर अगर हम बात कर ले, ये हमारे पास स्पीड है और ये टाइम है, फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 75। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 75। ये रेशियो के अनुसार से, अभी रियल वैल्यू हमारे पास नहीं आया, ये रेशियो के अनुसार से। उसके बाद में और अगर हम ये बात कर लें कि अगर यहां से यहां तक का वैल्यू देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है ये भी हमारे पास कितना है 75। तो हमको बोलेगा कुल दूरी, टोटल दूरी, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस जो है वो रेशियो के अनुसार से कितना हो जाएगा 75 प्लस 75 बराबर कितना 150। ये भी रेशियो के अनुसार से ये डिस्टेंस आया और ये डिस्टेंस भी हमारा रियल डिस्टेंस नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, हमारे पास जो रियल वैल्यू दिया गया था वो 8 आवर टोटल समय था, कुल समय था। अब बताइए हमको ये टोटल टाइम दिया हुआ था, यहां से यहां तक जाने में जो टोटल टाइम लगा वो 8 आवर्स लगा। अब देखिए यहां पर टाइम लगा कितना 3 और यहां पर टाइम लगा हमारे पास कितना 5। तो रेशियो के अनुसार से कुल टाइम कितना आया, रेशियो के अनुसार से कुल टाइम कितना आ रहा है 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ गया 8। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुल समय दिया हुआ, कुल समय मतलब दोनों समय को जोड़ना है, ऐड करना है, क्योंकि ये टोटल टाइम है तो टोटल टाइम का कंपेयर हम किससे करेंगे टोटल टाइम से। और रेशियो के अनुसार से जो हमारा टोटल टाइम है वो कितना आया, वो 3 है और 5 है, तो कुल समय का तुलना कुल समय से हमको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब टोटल डिस्टेंस है कितना
150 तो 150 ये हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस, ये कटा और एक बार में, और हमारे पास कितना आ गया 150 किलोमीटर, यह आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यह बोला जा रहा है कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करता है। बोलता है कि यदि यह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती तो इसी दूरी को 7 घंटे में वह तय कर लेता। मतलब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक कार जो है यहां से मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये बी है। एक कार ए से बी जाता है, एक निश्चित चाल से जा रहा है तो उसको लगता है 8 घंटा। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर वह अपना चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता, पहले जितना से जा रहा था है ना उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को क्या कर लेता, बढ़ा लेता। अगर चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लेता तो बोलता है कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 7 ही घंटा लगता। इसका मतलब ये है कि जब वो सामान्य चाल से जा रहा था तो उसको कितना लगा, 8 घंटा लगा। अब वो अपना चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया, तो चाल बढ़ा लिया तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, इसलिए उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 7 घंटा का समय लगता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमारे पास रियल में मान लेते हैं कि ये टाइम है, ये पहला कंडीशन में टाइम लगा, इसको चलिए हम बोल देते हैं t1, ये हमारे पास हो गया t1 और ये हमारे पास क्या हो गया t2। समय का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पर जो रियल वैल्यू में है वो चाल भी दिया हुआ है, तो हमको समय से चाल में पहुंचना है। देखिए कैसे पहुंचते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम ये बात कर लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में ये हमारे पास टाइम है, इसको हम बोल देते हैं टाइम 1, ये टाइम 1 है और इसको बोल दिए टाइम 2। हमारे पास ये टाइम है, टाइम कितना है 8 और 7 है। टाइम से हम निकालना चाहते हैं स्पीड, टाइम से हम निकालना चाहते हैं स्पीड, तो टाइम से स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है, तो इसको भी आप उलट करके लिख लीजिए। तो यहां पर लिख लेंगे 7 और ये हो गया 8, ये रेशियो भी आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहां से अगर हम ये देख लें कि हमको बोला कितनी दूरी है, चलिए यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस को भी देख लेते हैं। डिस्टेंस अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस होगा 56 और फिर स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस होगा 56। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 56 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कंपेयर कैसे करें इस क्वेश्चन को। आप ये समझिए कि हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, चाल है, और क्या लिखा है यहाँ पे अधिक लिखा है। अभी अभी इसी क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि अगर कहीं पे अधिक लिखा हुआ हो चाहे कम लिखा हुआ हो, इसका मतलब वो अंतर होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दिया गया है ये हमारे पास चाल का अंतर है, स्पीड का अंतर है। अब रियल वैल्यू में ये स्पीड का अंतर है तो तुलना सेम चीजों में किया जाता है, तो स्पीड का अंतर का तुलना किससे करेंगे, स्पीड का अंतर से। अब देखिए हम स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ कितना है 8 है। अब इसका भी हम अंतर निकालेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पीड का अंतर है और स्पीड का अंतर का तुलना स्पीड के अंतर से करेंगे। तो एक स्पीड है 7 और एक स्पीड है 8, इसका अंतर कितने का होगा, 1 का होगा। तो स्पीड के अंतर का तुलना स्पीड के अंतर से, और जिसे भी निकालना उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमको क्या बोला निकालने के लिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोला निकालने के लिए, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 56 को, यहां से यहां तक 56। अगर टोटल बोलते हैं कि बोले, अगर टोटल इसमें बोलता कि A to B और B to A तब 56 + 56 करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है A to B, तो A to B, तो यहां से यहां तक कितना है 56 है। तो अब ये देखते हैं कि जिसको भी निकालना है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हमको डिस्टेंस निकालना था और डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे था कितना 56, इसलिए हम 56 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या निकला, डिस्टेंस निकला, ये डिस्टेंस निकला। अब ये तो कटेगा नहीं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगा 224 किलोमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है। बोलता है यही दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। मतलब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जब एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ए और बी है,
पहला कंडीशन में दिया गया 48 किलोमीटर पर आवर। जब 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तो उसको जो समय लगता है वो टाइम का वैल्यू जो है वहां पर 50 मिनट दिया गया, 50 मिनट। कितना की चाल से? 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है तो 50 मिनट का समय लगता है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर उसको 40 मिनट में यही डिस्टेंस को ट्रेवल करना हो, 40 मिनट में यही डिस्टेंस को ट्रेवल करना हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए? मतलब जब 48 से जा रहा है तो टाइम है 50, तो बोलता है कि जब वो 40 से जाएगा, जब यही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर उसको 40 मिनट लगे तो उसका स्पीड क्या होगा? तो देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया टाइम, ये इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2। मान लेते हैं यहाँ पर जो टाइम है, फर्स्ट कंडीशन में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 50 मिनट, और सेकेंड कंडीशन में कितना लगा? 40। अब हम ये देखते हैं कि टाइम से हम निकालना चाहते हैं स्पीड। अब देखिए अगर टाइम से अगर हम स्पीड निकालेंगे तो टाइम और स्पीड में जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, तो हम यहाँ से इसको उलट करके लिख लेते हैं। ये हो गया 40 और ये हो गया 50, इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ये कटा, तो हमारे पास जो स्पीड जो आ गया वो 4:5 आ गया। अब अगर हम यहाँ से देख लेते हैं डिस्टेंस अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए जब टाइम था कितना? 50, तो उसके पास उस समय इसके पास स्पीड कितना था? 4, और जब टाइम था इसके पास 40, तो इसके पास जो स्पीड आया वो कितना है? 5। जब 50 था टाइम तो स्पीड था 4, और जब टाइम 40 था तो स्पीड था कितना? 5। अब देखिए यहाँ पर जो 48 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, 48 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? ये एक स्पीड है। कैसा स्पीड है? ये 50 मिनट वाला स्पीड है। मतलब जब 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा था तो टाइम कितना लगा था? 50 मिनट। तो 50 मिनट में स्पीड कितना है? 4। तो स्पीड का तुलना किससे करेंगे? स्पीड से। अब यहाँ पर स्पीड है 48 और 50 वाला घर से हमारे पास स्पीड कितना है? 4। तो स्पीड का तुलना कर लेंगे स्पीड से। हमको क्या बोलता है निकालने के लिए? उसी दूरी को अगर उसको हम 40 मिनट में ट्रेवल करना हो तो स्पीड कितना होना चाहिए? तो 40 मिनट में कवर करने के लिए स्पीड का वैल्यू है यहाँ पे कितना? 5। मतलब यही वैल्यू तो हमसे पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या निकला? स्पीड। किसका स्पीड निकला? उसी डिस्टेंस को अगर उसको 40 मिनट में तय करना हो तो उसके लिए स्पीड कितना है? 5 है, इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में? 12 बार में। तो स्पीड का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।